सऊदी वज़ीर सरमायाकारी इंजीनियर खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की क़यादत में सऊदी सरमायाकार वफ़द की पाकिस्तान आमद वफाकी वज़रा मुसद्दिक़ मलिक, जाम कमाल खान और अब्दुल अलीम खान ने नूर खान एयरबेस पर वफ़द का इस्तकबाल किया। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से 2027 तक $5 अरब से ज़ायद की मजमूई सरमायाकारी होगी। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए तकरीबन 30 मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी वफ़द ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मटीरियल, पेट्रोलियम और पावर सेक्टर के मुआहदों पर दस्तखत करेगा। फूड सिक्योरिटी, मीट एक्सपोर्ट, पाकिस्तानी राइस एक्सपोर्ट के लिए भी मुआहदों पर दस्तखत होंगे। माइनिंग, ऑयल रिफाइनरी, रेलवे के लिए तयशुदा मुआहदों की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। पहले मरहले में सऊदी अरब से निजी शोबा पाकिस्तान में तकरीबन $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, तरसीलात ज़र में बड़ा इजाफा। गुज़श्ता साल की निस्बत सितंबर 2024 में तरसीलात ज़र में 29% इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात ज़र की मद में $2.8 अरब पाकिस्तान आए। माली साल 2025 की पहली सहमाही में $8.8 अरब की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। हुकूमत का तवानाई के शोबे में बेहतरी के लिए अहम इकदाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की पैदावार और ख़रीदारी के लिए इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी दे दी। ISMO हुकूमत के मुल्क में बिजली के वाहिद खरीदार के किरदार को बतदरीज ख़त्म करके बिजली की मार्केट को मल्टीप्लेयर इंडिपेंडेंट मार्केट में तब्दील कर देगा। नए निज़ाम से बिजली सार्फिन को तकसीमकार कंपनियों के अलावा दीगर सप्लायर से बिजली खरीदने की सहूलत मिलेगी। बिजली सार्फिन पर IPPs का इजाफी बोझ कम होने लगा। 5 IPPs ने बिजली खरीदने के मुआहदों के खात्मे पर दस्तखत कर दिए। ज़राए के मुताबिक मुआहदा ख़त्म होने के बाद IPPs को अब कैपेसिटी पेमेंट नहीं दी जाएगी। 5 IPPs ने $40 अरब के सूद को भी ख़त्म कर दिया। आइंदा हफ्ते 18 मजीद IPPs के साथ बातचीत शुरू की जाएगी। सियासत में जो डर गया वो मर गया। बानी PTI का सियासी मुस्तकबिल रोशन नहीं नजर आता। अगर सियासी फैसले करते तो आज दोबारा वज़ीर आज़म होते। वो सियासतदानों से नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू कहा, बानी और उनकी जमात को हर मामले पर मौका दिया, लेकिन उन्होंने गैर संजीदगी दिखाई। आईनी तरमीम के लिए कोई डेडलाइन नहीं। हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। JUI का ड्राफ्ट आएगा तो बैठ कर देखेंगे। ऐवान सदर में 5 बड़े बैठे तो यकीनी तौर पर संजीदा बात ही होगी। कहा, हम अदालती इस्लाहात और सूबों के मसावी हुकूक चाहते हैं। एहतजाज कहा जाता है, एहतजाज करो। एहतजाज अगर करना पड़ता है तो लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लाना पड़ता है, वो भी सरकारी लोगों को सरकारी गाड़ियों में। एक सूबा जो है वो पूरे साजो सामान के साथ वफाक पे हमला आवर हो रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई कम हो रही है, क्योंकि आपकी सियासत जो है वो दफन हो रही है। मैं अगर आपकी जगह होती, मैं कहती मेरी सियासी मुखालफत अगर अपनी जगह, अगर मेरा मुल्क तरक्की करे तो मैं चुप करके मुंह पे उंगली रख के बैठ जाऊँ। सियासी आलूदगी नजर तो नहीं आती मगर मुल्क को तबाह कर देती है। कुछ भी हो जाए मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीर से खिताब। कहा, इक़्तिदार की हवस में मुल्क में अफरा तफरी फैलाई गई। जलाओ घेराव की सियासत करने वाले मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। 1 अरब दरख्तों ने सुलेमानी टोपी पहन रखी है। हम बातें नहीं, अमली इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत रोज़ नया मंसूबा लॉन्च करती है। हमें भारत के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी करनी चाहिए। मरियम नवाज ने कहा, मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए माहौलियाती चैलेंजेस से निपटना होगा। कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। स्मोक बटन दबाने से ख़त्म नहीं हो सकती। लाहौर की एयर क्वालिटी में नुमाया कमी आई है। जरगा करने पे किसी को कोई इतराज़ नहीं है। हम किसी भी सूरत में कोई पैरेलल जुडिशल सिस्टम की इजाज़त नहीं दे सकते। आप एक तरफ अपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस को गालियां दे रहे हैं, आप एक तरफ अपनी पुलिस को गालियां दे रहे हैं, आप नस्ली इम्तियाज़ को आगे ला के कौम को एक डिवीजन की बात कर रहे हैं। आपके पॉलिटिकल चीज़ें आप ज़रूर करें, आप उनके हकूक़ की बात है आप ज़रूर करें, लेकिन आप इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ कौम को खड़ा करने की कोशिश करें, उसकी इजाज़त नहीं दी जाती।
हजारों की तादाद में लोगों को लाना जिरगा नहीं होता। जिरगा करने पर किसी को एतराज़ नहीं है। किसी सूरत मुतवाज़ी अदालती निज़ाम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूक की बात करें, बंदूक उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ारत दाखिला की जानिब से PTM पर पाबंदी लगाई गई। रियासत और इदारों के खिलाफ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की जाती है। एक सियासी जमात ने PTM से कहा हथियार उठाने की हिमायत नहीं कर सकते। आप हमारे मुल्क में फसाद फैलाएंगे तो आपको उसी तरह का जवाब मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में SIFC और मुख्तलिफ ममालिक के साथ MOUs और मुआहदों की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में खुसूसी कानून साजी टेबल एजेंडे के तौर पर भी पेश होने का इम्कान। क्या डैम्स फंड्स बैंकों में मार्कअप के लिए रखे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और वापडा से मुआवनत तलब कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। एडिशनल ऑडिटर जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड्स की रकम अपने पास नहीं रख सकती। डैम्स फंड्स और मार्कअप में बेकायदगी नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अकाउंट का उन्वान नामुनासिब है। मेरी हमेशा प्रैक्टिस रही, आइन और कानून की बजाय अदालती फैसलों को फौकियत नहीं देनी चाहिए। कहा हम डैम्स बनाने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की तरफ नहीं जाएंगे। नजरसानी नहीं सुन रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फंड्स रख सकती है या नहीं। साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि फंड्स के अकाउंट का नाम तब्दील होने पर कोई एतराज़ नहीं। अखबारों में आजकल बहुत कुछ छप रहा है जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा आपको अदालत में अखबार नहीं पढ़ने देंगे। सियासी बातों की बजाय आइन के तहत मुआवनत करें। मुतासिरीन के वकील ने कहा कि थर्ड पार्टी तनाज़ात भी इस केस से जुड़े हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने इस वक्त नजरसानी दायर नहीं की जब सुप्रीम कोर्ट में अजीबो गरीब चीज़ें हो रही थी। इस वक्त कोई एतराज़ नहीं करता। डैम्स फंड्स केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के मुनाल रेस्टोरेंट गिराने के फैसले के बावजूद स्टे देने पर सीनियर सिविल जज मअतल। जज इनामुल्लाह की मअतली के अहकामात चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने जारी किए। जज को फौरी हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। इंक्वायरी भी होगी। सेशन जज कामरान बशारत इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत के घर आमद। अहले खाना से ज़ाहिर ताज़ियत। शहीद के बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत ने वतन से वफा के अपने अहद की पासदारी की। पाक फ़ौज के शोहदा मुझ समेत पूरी कौम का फ़ख्र है। अफसरान और जवानों की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं की जा सकती। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। मुशीर खजाना KP मुज़म्मिल असलम की वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद। कहा खैबर पख्तूनख्वा के जारी सोलर प्रोग्राम के हवाले से कंपनी हुकाम से मुलाकात में पंजाब का जिक्र आया। मिस टिकटॉकर ने 700 अरब का सोलर बांटने का बोला है। कंपनी हुकाम हंसकर बोले कल 5 अरब का बजट दिया है, बाकी आप समझदार हैं। कुछ इसी तरह 500 यूनिट के बिल वालों के लिए 14 रुपए फी यूनिट बचत का ऐलान किया। फिर तब्दील करके 200 से 500 यूनिट किया। फिर तब्दील करके सिंगल फेज मीटर किया। इसका मतलब है कि वो रिलीफ भी इश्तहारात तक महदूद था। KP हुकूमत का रिलीफ से कोई ताल्लुक है ना किसान से। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का मुज़म्मिल असलम को जवाब। कहा जिनकी खुद कोई कारकर्दगी नहीं वो दूसरों से सवाल कर रहे हैं। भाई ये कर कैसे लेते हैं आप लोग? पंजाब का किसान मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है। किसानों को ट्रैक्टर स्कीम के तहत हज़ारों ट्रैक्टर्स तकसीम करने जा रहे हैं। मरियम नवाज जल्द पंजाब में सोलर पैनल के मंसूबे भी ला रही हैं। KP हुकूमत ने भी सोलर पैनल देने का ऐलान किया था, वो सिर्फ ऐलान ही रहा। सूबे की आवाम के लिए इनके पास फंड्स नहीं मगर धरने, जलसों और एहतजाज के लिए तमाम वसाइल मुयस्सर हैं। आईनी तरामीम के लिए हुकूमत को नंबर्स पूरे करने में मुश्किलात। हुकूमत ने बैरून मुल्क मौजूद अपने अरकान पार्लियामेंट को 15 अक्टूबर तक हर सूरत वतन वापस आने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक 10 से 15 हुकूमती अरकान पार्लियामेंट मुल्क से बाहर हैं। इस्लामाबाद के 3 हलकों का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने की दरख्वास्तों पर समाअत। वकील फैसल चौधरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। फैसल चौधरी ने कहा हम यहाँ बेइज्जती करवाने नहीं आते, आपने जो फैसला करना है करें।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप आवाज़ नीची रखकर बात करें, हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। फवाद चौधरी कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऊंचा बोले, फैसल चौधरी ऊंची बात नहीं सुन सकते। कहा इलेक्शन कमीशन का रवैया मुसलसल ऐसा ही है, जिस तरह पीटीआई और उनके वकला को दीवार से लगाया जा रहा है, आखिर बस हो ही जाती है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ किकबैक्स करप्शन केस की तहकीकात नैब ने रिकवरी करते हुए 3 करोड़ 68 लाख की रकम कौमी खजाने में जमा करवा दी। डापी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर ने चेक पंजाब हुकूमत के हवाले किया। 1 करोड़ 72 लाख रुपए साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इकराम नवीद से प्ली बार्गेन से वसूल किए गए। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं नैब ने मनगढ़ंत और झूठी खबर चलाई है, सैकड़ों सरकारी मुलाजिमीन को अगवा करके मारपीट करके प्ली बार्गिन की है। इन्होंने जो पैसे दिए हैं उनको मेरे साथ खामखा मुंसलिक किया जा रहा है। ये सारा झूठ का बलंदा है, ना तो मैंने करप्शन की है और ना ही मैंने कोई प्ली बार्गिन की है। परवेज इलाही ने कहा कि मेरे खिलाफ 25 जाली केस बने, ये मजीद 25 केस और भी बना लें। मैं बानी पीटीआई के साथ हूँ और रहूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी। अदालत की FIA को केस में प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने की हिदायत। अदालत को बताया गया कि बानी पीटीआई पर बतौर वज़ीर आज़म कीमती सेट की मार्केट कीमत इंतहाई कम लगवाने और रियासत को मिलने वाले तोहफे को तोशाखाना में जमा कराए बगैर अपने पास रखने का भी इल्ज़ाम है। सलमान सफदर ने अदालत को आगाह किया कि बुल्गारी सेट की कीमत तकरीबन 60 लाख रुपए कीमत लगाई गई। कस्टम कलेक्टर समेत 3 अफराद ने तखमीना दुरुस्त करार दिया। 30 लाख रुपए अदा करके तोहफा खरीदा गया। MD केयर टेस्ट में मुबैना बेकायदगियां, सिंध हाई कोर्ट ने रिजल्ट सुनाने से रोक दिया। अदालत का सेक्रेटरी औकाफ पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी से तहकीकात कराने का हुक्म। अदालत ने दरख्वास्तों की समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी।